प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कमल का फूल दरअसल एक उम्मीदवार है, लेकिन ये एक तरह से बड़ा संयोग कहा जा सकता है जब उम्मीदवार के नाम में ही कमल हो। और यही वजह है कि वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी जयप्रकाश जी है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। और साफ तौर पर एक गजब संयोग हो गया कि जो है कमलजीत जो कि वेस्ट दिल्ली से उम्मीदवार हैं, उनके नाम में ही कमल है। तो ऐसे में प्रचार अभियान भी आप लोग अनोखे तरीके से कर रहे हैं। देखिए, पूरी पार्टी कमल के साथ है और सबको हम कहते हैं कमल का बटन दबाओ। और जब प्रत्याशी कमल जीत के रूप में मिल जाए तो कमल की जीत कमल जीत। हमने अपनी लोकसभा में ये नारा भी दिया है और अपने युवा मोर्चा को इस स्लोगन के साथ एक अभियान पे भी लगाया है कि हम हर गली, हर मोहल्ले, हर वर्ग में जाएं और बताएं मोदी जी जीतेंगे तो कमल जीतेगा, बीजेपी जीतेगी तो कमल जीतेगा, और वेस्ट में कमल जी जीतेगी तो कमल जीतेगा। तो कमल की जीत कमल जीत, इस स्लोगन के साथ हम पश्चिमी दिल्ली में अपना पूरा प्रचार अभियान लेके चल रहे हैं और उसका बड़ा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों को बहुत ही ये नारा अच्छा लग रहा है और उसमें हम अपनी बात कहने में बहुत सहज महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटों में जो लड़ाई देखी जा रही है वो अमूमन आम आदमी पार्टी के बीच में देखी जा रही है, और दो आम आदमी पार्टी ने भी अपना जो रखा है स्लोगन वह एरिया स्पेसिफिक रखा है, जैसे पंजाब के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कोई चुनौती मिल रही है? देखिए, दिल्ली में कोई चुनौती नहीं है, देश के अंदर कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि देश के अंदर आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 साल में देश को एक दिशा देने का काम किया है और अब तो उनका संकल्प है कि ये भारत विकसित भारत बने, जिसकी नींव रखी जा चुकी है। आप देखेंगे देश के अंदर सड़कों का जाल बिछ चुका है, अस्पताल बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है। और देश में जब विकट समस्या आई कोविड जैसी, उससे भी हमने अच्छे से उसका सामना किया। बावजूद इसके विपक्ष कह रहा है ये तो डरे हुए हैं, एक एक सीटों को संजो रहे हैं, एक एक जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उन्हें तोड़कर अपने में मिला रहे हैं। तो ये तो डर है। और जो आप लोग कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा ही छा गया है और उसी पर इस बार वोट पड़ेगा, यानी चुनाव में एक धुरी का काम कर रहा है, तो विपक्ष तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये डरे हुए। ये डर नहीं है, ये आकर्षण है मोदी जी का, ये आकर्षण है सरकार के 10 साल की उपलब्धियों का, ये आकर्षण है देश को आगे लेके जाने का। लोगों ने देखा है आज विपक्षी पार्टियां निराश है। अगर हम डरे हुए हैं तो वो आक्रामक कहाँ है, उनके पास कोई नीति कहाँ है, उनके पास कोई विजन कहाँ है, वो क्या देश को देना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास नेता भी है, नीयत भी है, नीति भी है। हम अपने नेता के नेतृत्व में ठीक नीयत से नीतियों को बनाते हुए देश को आगे लेके जा रहे हैं और ये देश विकसित भारत बने। देश के हर वर्ग, हर कोने में लोगों में खुशहाली है, चाहे देश का किसान है, चाहे देश का मजदूर है, चाहे देश का शोषित, पीड़ित, वंचित है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, सेवा के माध्यम से, सुशासन के माध्यम से इस देश के गरीब, किसान, मजदूर के चेहरे में खुशी आए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जब देश विकसित होगा तो हमारे देश के हर वर्ग का उसका लाभ मिलेगा, तो आने वाले समय में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये थी हमारी बातचीत वेस्ट दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी जयप्रकाश जी के साथ, उनके अनोखे प्रचार शैली के बारे में। नासिर खान के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।